कंटेंट क्रिएशन करने के साथ 9 to 5 की जॉब, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी की सारी एक साथ मैनेज करने में इश्यूज आ रही है। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे बेटर कर सकते हो, कि आप अपनी 9 to 5 छोड़ दो एंड देन फोकस ऑन यूट्यूब। आप बहुत लॉन्ग टर्म तक सब चीज से भाग नहीं सकते हो। 10 टिप्स, 10 tricks to effectively manage time. So this video is for you guys जिनको जानना है। हाय, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है स्वाति पांडे। ये मेरी स्वाति's कोजी नेस्ट नाम की यूट्यूब चैनल है जो मैंने 3 महीने पहले शुरू की थी। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। आई वर्क इन अ बिग 4 कंपनी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो हेक्टिक जॉब है। I have a 2.5-year-old toddler. I have responsibility of the complete house. I stay with my in-laws. तो काम बहुत सारे हैं, टाइम 24 घंटा ही है, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू पोस्ट 100 videos in just 90 days. I posted that and my channel grew. I have about 16,000 subscribers the time that I'm making the video and I have about 2 crores plus views. ऐसी मैं कोई भी आपको ज्ञान नहीं दूंगी कि आप अपनी 9 to 5 छोड़ दो and then focus on YouTube, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा बैक एंड रखना पड़ेगा एंड देन यू फोकस ऑन यूट्यूब। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने बच्चे जो अभी 2.5 साल का है, मैं उसकी बचपन नहीं मिस कर सकती। ही इज़ द एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मुझे यूट्यूब क्रिएशन के लिए अपनी 9 to 5 जॉब नहीं छोड़नी है, विच पेज मी वेल, क्योंकि अभी यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, चले नहीं चले। आई एम नॉट इन दैट स्टेट टू लीव माई जॉब एंड जस्ट फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। आपको भी अगर चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारा काम कर रहे हो, जैसे मैं ऑफिस भी देखती रहती हूँ, अपने बच्चे पे भी नजर रखती रहती हूँ एंड मैं सोचती भी रहती हूँ यार मुझे यूट्यूब पे भी कुछ करनी है। अगर ऐसी मल्टीटास्किंग आप करते हो, मेंटली स्ट्रेस हो गए हो, मेंटली ड्रेन्ड हो गए हो, आपके एकदम गिल्ट आ गई है कि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या फिर कंटेंट क्रिएशन की वजह से अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अपने जॉब को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आप रात को सोचते हुए सोते हो यार कि कितना सारा काम पेंडिंग अभी भी रह गया है जो खत्म नहीं हो पाया है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आई वॉज ऑल्सो इन द सेम कंडीशन जब मैं बहुत हसल बसल करती थी कि मैं कैसे करूँ 9 to 5 जॉब के साथ, बच्चे के साथ सब कुछ देखना है, करना है। यूट्यूब अगेन इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क कि आपको बहुत सारा काम अकेले खुद से करना है, बीट स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, म्यूजिक, शूटिंग, इफेक्ट्स, SEO, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग, एनालिटिक्स, सब कुछ, एवरीथिंग आपको अकेले करनी है। आप ये सब कुछ लेकर के साथ में मेंटेन करके आराम से टाइम मैनेजमेंट अगर आप इफेक्टिवली करोगे, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो आप बहुत आराम से ये सारी कुछ एक साथ कर सकते हो। 10 टिप्स, 10 ट्रिक्स टू इफेक्टिवली मैनेज टाइम। अगर आप इन 10 टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आपको इश्यूज नहीं आएगी टाइम के साथ। आप आराम से कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा खासा 4-5 घंटे निकाल पाओगे। दीज आर ऑल रियल, ऑथेंटिक, अनबायस्ड, सीधी बात, नो बकवास वाले टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे, पक्का करेंगे अगर आप ये ढंग से सारे के सारे फॉलो करोगे तो लेट्स स्टार्ट विद दोस 10 टिप्स। आपको कोई भी इश्यूज होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूंगी आपको। ऑल्सो अगर आपको मुझसे कनेक्ट करनी है, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक दे दूंगी। यू कैन कनेक्ट मी ऑन दैट। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, मोटिवेशन चाहिए, एनालाइज करनी हो, और इफ यू जस्ट वांट टू कनेक्ट, आई एम अवेलेबल ऑन दैट लिंक। आप जा करके उसमें स्वाति's कोजी नेस्ट सर्च करके यू कैन बुक योर स्लॉट्स एंड कॉन्टैक्ट मी। लेट्स जस्ट जंप इनटू इट एंड लेट्स स्टार्ट विद दोस 10 टिप्स। फर्स्ट टिप, डेलीगेट। डेलीगेशन इज एन आर्ट। डेलीगेट करने का मतलब अपना काम जो आपको करना बहुत ज़रूरी ना हो, आपके अलावा कोई और भी कर दे तो आपका काम चल जाएगा, इसको कहते हैं डेलीगेशन। यू हैव टू लर्न द स्किल, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, एंड अपना काम थोड़ा थोड़ा यू हैव टू डिवाइड। अब ये डिवीजन में बहुत जगह पे हो सकता है। अगर आप सपोज घर पे हो, आप कोई एक मेड रख लो जो अगर आप झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब अकेले करते हो, खुद से करते हो, आप एक मेड रख लो जो कर दे। अगर आपको कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप एक कुक रख लो जो आपकी हेल्प करे। कुछ भी, बीट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, आपकी टाइम जा रही है, आप 1-1 घंटा भी अगर दिन का सेव करोगे डेलीगेट करके तो वो बहुत हेल्प होगा। सारा काम अपने सर पे ले करके उसको पूरी करनी है और आपको ही करनी है, एफिशिएंटली, परफेक्शन के साथ करनी है, तो आपको दिक्कतें होंगी। So you have to learn the art of delegation where you assign people अलग अलग टास्क and make sure it is done। आपका काम रहेगा क्वालिटी चेक, ये काम हो गया, सही से हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, लेट दैट पर्सन हैंडल। आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी, लोगों को अपनी चीज़ों को देनी पड़ेगी। आप ट्राई करो, सोचो कि आप कौन सा काम किसको डेलीगेट कर सकते हो जिससे आपको हेल्प हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डेलीगेट करोगे
तो आप थोड़ा करके ना आप बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम अपने पूरे दिन का अपने लिए निकाल सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, मेंटली थोड़ी सी फ्री हो सकते हो, राइट। सो डेलीगेशन। पॉइंट नंबर 2, हैविंग अ डेली प्लानर। तो ये मैं जनरली करती हूँ, या तो मेरे अपने फ़ोन के नोट्स पे, या फिर एक कंप्यूटर के एक्सेल पे, या फिर अपने रिमाइंडर पे अलार्म लगा के गूगल कैलेंडर पे मैं अपनी दिन को प्लान करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी वीक प्लान करती हूँ। वीक में कैसे प्लान करती हूँ कि मुझे इस दिन ऑफिस जानी है, मैं इस दिन ये चीज़ें एडिट करूँगी। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, तो मैं ये 3-4 कंटेंट इस दिन शूट कर लूँगी, और फिर बाकी मैं नॉर्मल वीकडेज पे एडिट करूँगी। प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको हर एक टास्क क्या क्या करनी है ऊपर से आप एक वीक में पूरी वीक का लिख सकते हो एक दिन। एंड हर रोज सुबह आप उस जो आज आपने लिखा था, सपोज लास्ट वीक कि मुझे आज ये करना है, उस दिन आप वो प्लान्स को तोड़ लो कि मुझे ये चीज़ें करनी है इस टाइम पे। अगर आप ये फॉलो करोगे, आप प्लान करोगे अपनी पूरी दिन को क्या क्या काम करनी है किस टाइम पे, आप एफिशिएंट भी होगे, आप स्ट्रैटेजिकली मूव करोगे कि आपको ये करनी है इस टाइम पे ऐसे। तो प्लानिंग रियली हेल्प्स अ लॉट। ट्राई। थर्ड, सिमिलर टू द प्रीवियस पॉइंट बट एफिशिएंट यूज ऑफ अलार्म्स, एक्सेल, गूगल कैलेंडर। आप सिर्फ दिमाग में अपने प्लान मत करो, दिमाग में चीजें रहेंगी, आप भूल जाओगे, आप उसको लिखो। लिखने से आप एक थोड़ी मैनिफेस्ट भी करते हो कि अच्छा मैं ये काम इस दिन तक खत्म करूंगी, एंड दैट रियली हेल्प्स। मैं उस एक्सेल में या फिर गूगल कैलेंडर अलार्म लगाती हूँ मैं कि मुझे इस टाइम तक ये काम करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक ऑफिस करनी है। और जब ये अलार्म बजता है तो मेरी एक मेंटली हो जाती है कि अच्छा मुझे अब ये खत्म करनी है। 10-15 मिनट में मैं ये चीज़ रैप करके अपनी जो डेजिग्नेटेड काम है दूसरी, हो सकता है वो ऑफिस की हो सकता है यूट्यूब की हो सकता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की हो, तो वो काम मैं कर पाऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बताया है, यूज चैट जीपीटी, यूज AI। बहुत सारी काम आपकी, बी इट ऑफिस हो, बी इट घर की हो, बी इट आपकी कंटेंट क्रिएशन की हो, बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी आपको हेल्प कर देता है। आप खुद भी कर सकते हो, बट जो काम आप खुद से 1 घंटा में करोगे वो चैट जीपीटी आपके लिए सिर्फ 2 मिनट में कर सकता है। इट इज़ वेरी 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 कन्वीनियंट। माई करंट बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी की, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। जो काम मुझे बहुत टाइम लग जाता था करने में, वो मैं बहुत फटाफट करके ख़त्म कर देती हूँ। एंड मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 घंटा 2 घंटा जो मेरी टाइम बचती है उसमें मैं और कुछ फ्रूटफुल करती हूँ। 4th पॉइंट, जब आपको उड़ना है, आपके सपने ज़्यादा बड़े हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो बी द अर्ली बर्ड। मैं सुबह पहले 7 बजे 8 बजे उठती थी आराम से। अभी जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है फ्रॉम द लास्ट 3-4 मंथ्स, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। जब सब सोए रहते हैं मैं अपने सपने उड़ाती हूँ। वो सुबह का 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे का टाइम वो सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम होता है। मैं उसमें तैयार हो जाऊँ, मैं उसमें थोड़ी मेडिटेशन कर लूँ, थोड़ी योगा कर लूँ, कुछ और कर लूँ, या फिर सिर्फ और सिर्फ बैठ के अपनी एडिटिंग खत्म करूँ। अपनी जो भी बैकलॉग टास्क है, बीट ऑफिस, बीट कंटेंट क्रिएशन, में वो उस टाइम पे खत्म करती हूँ। तो मैंने हर बार बोला है, अगर आपके सपने बड़े हैं, आप अलग अलग चीज़ें करना चाहते हो, आप एम्बिशियस हो, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी जगल करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में उठो, ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू वेक अप। मैं सुबह उठती हूँ, एकदम शांत माहौल, कोई कुछ नहीं बोलता, एकदम पीसफुल, मैं आराम से जो चाहे कर सकती हूँ। तो बी दैट अर्ली बर्ड, आप थोड़े सा जल्दी उठो। उस टाइम पे जो आप जल्दी उठोगे ना, टाइम 2-3 घंटा, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है। पूरी दुनिया सोती रहेगी, पूरा घर आपका सोता रहेगा, एंड आप अपनी एम्बिशन, अपने सपने आराम से उड़ा सकते हो। जितनी चाहे आप उस 2-3 घंटे में काम कर लो, एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है, तो आपकी काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 5, बल्क बैच शूट एडिट। ये मैं करती हूँ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज क्रिएटर्स। आप हर रोज़ तैयार होके, हर रोज़ टाइम निकाल करके शूट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर है, ज़रूरी नहीं है हर दिन सेम हो। कभी कभी मेरी ऑफिस में बहुत काम होता है, मैं 12-12 घंटा कंप्यूटर से, लैपटॉप से उठ नहीं पाती। जिस दिन मैं ज़्यादा खाली रहती हूँ, या फिर जिस दिन मेरे पास टाइम रहता है, या वीकेंड्स पे, मैं पूरी की पूरी प्लान पहले से बना के रखती हूँ। मैं एक ही दिन में 4-5 वीडियो शूट करूँ। हो सकता है आप सेम ड्रेस में, सेम स्टाइल में मेरे और एक वीडियो देखो, क्योंकि इसके बाद में मुझे दूसरी वीडियो बनानी है। तो मैं एक ही दिन पे 3-4 वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप एक ही दिन तैयार होकर के 3-4-5-6 जितनी भी आप वीडियोस बना पाओ, छोटा छोटा है तो आप ज़्यादा बना सकते हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में टाइम लग सकती है, बट आप एक ही दिन में बहुत सारी वीडियो बना लो, आपको बहुत हेल्प होगी। आप फिर बाकी पूरे दिन में तैयार ना भी हो, उतनी शूट, लाइट, कैमरा सब कुछ ना भी लगाओ, तो भी आप आराम से बैठ करके 3-4 दिन नेक्स्ट उसको एडिट करके पोस्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 इज स्मार्ट शूटिंग। वेरी मच डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दैट यू आर मेकिंग।
अगर आप ऐसा व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप वैसा कुछ कर रहे हो तो आप अपनी डेली के काम को ही अपनी शूटिंग बना सकते हो। तो जैसे मैं सपोज अपने बच्चे की टिफ़िन बना रही हूँ तो वो मेरे लिए एक शॉट हुआ, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो वो मेरे लिए एक शॉट हुआ, मैं अपने घर को साफ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए कंटेंट हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी डेली के काम को ही अपनी कंटेंट बना ली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है बाहर जा कर के स्पेसिफिकली कुछ शूट करने का या हर रोज़ तैयार होकर के शूट करने का, तो मैं अपनी डेली के काम को ही शूट करती हूँ। तो आप जितना ऑथेंटिक, जितना रियल, जितना अपनी एक्चुअल लाइफ को यूट्यूब पे लाओगे, पीपल विल लव यू द मोर। पॉइंट नंबर 7, रीपर्पस योर कंटेंट। तो बहुत बार क्या होता है, मैं अपनी एक लॉन्ग वीडियो बनाई हूँ, उस लॉन्ग वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं 3 शॉर्ट बना दूंगी उसी की। तो ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो। दिस ऑल्सो हेल्प्स। आप शॉर्ट बनाओगे, शॉर्ट से आप उनको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे रीडायरेक्ट कर दो। तो जितनी आप शॉर्ट्स, जितनी भी आप लॉन्ग फॉर्म बनाए हो उसमें से आप देख लो आप कितनी शॉर्ट्स निकाल सकते हो, 1 2 3। तो आप अगर उस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को जो आपने एडिट किया है उसके पार्ट्स निकाल के थोड़ी एक्स्ट्रा एडिट करके आप अगर उसकी शॉर्ट बना लोगे तो आप एक ही शूट में 2 3 4 5 डिपेंडिंग कितना आप निकाल सकते हो, आप 4-5 अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग कंटेंट आराम से निकाल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड रीपर्पसिंग योर कंटेंट। बहुत टाइम बच जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ आपने एडिट कर ली ना तो आपको पता है उस कंटेंट में क्या है, वो क्या एडिट करना है, तो एडिटिंग भी थोड़ी फास्ट हो जाए। नंबर 8 जो मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ, इज शेड्यूल योर पोस्ट्स। मुझे टाइम नहीं मिलता है, अगर मेरा टाइम है दोपहर के 1:30 बजे पोस्ट करने का, तो जनरली मेरी उस टाइम पे मीटिंग होती है, मेरा बच्चा स्कूल से आता है, फैमिली की लंच टाइम होती है, मैं इधर उधर बिजी रहती हूँ। 1:30 बजे वीडियो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सुबह ही 6 बजे 7 बजे 8 बजे डिपेंडिंग मुझे कब टाइम मिल रही है, मैं उसी टाइम जा करके उस पोस्ट को शेड्यूल कर देती हूँ कि आज ये पोस्ट लाइव हो जाएगा 1:30 बजे, 2 बजे, 5 बजे, जब भी मुझे करनी होती है। और मैं उसकी सारी टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल सब कुछ डाल करके तैयार करके उसे शेड्यूल कर देती हूँ। तो उस टाइम पे, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जब मेरी ऑडियंस ज़्यादा अवेलेबल होती है, मैं भले ही अवेलेबल ना हो, मेरी पोस्ट उस टाइम पे लाइव हो जाती है। तो आप भी ये कर सकते हो, अपनी पोस्ट शेड्यूल करो, आपकी बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगी। 9th, लेट गो ऑफ परफेक्शन। ये मैंने बार बार बोला है, आप परफेक्शन, आप चाहे अपने जॉब में खोजो, चाहे अपने कंटेंट क्रिएशन में खोजो, आपको परफेक्शन चेज करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है वो परफेक्शन कभी आए भी ना, और हो सकता है वो परफेक्ट जो आपका परफेक्ट है आपकी ऑडियंस के लिए परफेक्ट ना हो। तो अगर आपकी शॉर्ट बन गई है, आपको लग रहा है इट्स फाइन, इट्स गुड, तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग दैट वन परफेक्शन की नहीं मुझे ये 4 सेकंड और हटाना है, ये 1 सेकंड और हटाना है, मुझे कुछ और अच्छा करना है, ये करते करते अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा आप ले सकते हो। बट अगर आपको दिन लग जा रहा है, महीने लग जा रहा है उसको परफेक्ट बनाने में, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट वर्थ इट। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, you don't need to be perfect in everything and you can't be perfect in everything. With so many responsibilities, so many juggles, so many struggles, so many things, you have to fly. And अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, you will not be able to fly. So be that ambitious person you are. I know chasing perfection is a good thing, but it can turn extremely negative in case you are overdoing it. So don't overdo. आपको जहाँ पे भी लग रहा है आपको परफेक्शन चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो आप वो टाइम ले लो, बट महीनों सालों मत लगाओ कि आपको सिर्फ उस परफेक्शन को ही चेज करना है। Being a perfect mother is a myth. Being a perfect employee is a myth. Being a perfect content creator is again a myth. So don't chase perfection. चेज डूएबिलिटी। वो चीज़ करो, अच्छे से करो, एकदम क्वालिटी ख़राब करके करोगे तो वो कहीं अच्छा नहीं है। क्वालिटी में करो, बट डोंट चेज एकदम हाई सॉलिड 100% परफेक्शन। अगर वो 99% हो गया है, ट्रस्ट मी इट इज़ ready to go. Finally, point 10 and very important point. While you are making content, while you are struggling with time, you have to manage through all these points जो मैंने बोला, but at the end of the day you need to have fun. अगर आप ये काम करते हुए स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत मेंटली ड्रेन्ड हो गए हो, फिजिकली ड्रेन्ड हो गए हो, आपकी माइंड अब काम नहीं कर रही है, टेक अ ब्रेक। ये मैं हर बार बोलती हूँ, ये मैं खुद भी करती हूँ। मैंने 90 डेज में 100 वीडियोस पोस्ट की, बट ट्रस्ट मी टुक अ टोल ऑन मी। मेरी आंखें दर्द हो गई, मेरी सर दर्द हो गई, एंड अब आई हैड टू स्टॉप। आप हर रोज़ सब कुछ अकेले, पूरी की पूरी घर संभालना, बच्चा संभालना, ऑफिस संभालना, मैनेजर को देखना, वीडियोस बनाना, पोस्ट करना, एडिट करना, एनालाइज करना, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक अ ब्रेक। तो मैंने अब ब्रेक ले लिया कि 7 दिन में मैं 5 वीडियोस डालूंगी। मैं संडे को ब्रेक लूंगी, और जिस भी दिन एक दिन मेरी ज़्यादा ऑफिस हो गई, मैंने नहीं कर पाई, या फिर मुझे चिल करने का मन किया, मुझे मूवी देखने का मन किया, मुझे सोने का मन किया, मुझे नेटफ्लिक्स करने का मन किया, उस दिन मैं वो करती हूँ फॉर माई ओन मेंटल पीस, माई सेटिस्फैक्शन, माई हेल्थ। तो यू हैव टू हैव फन।
while doing content creation, if it is taking a toll on your mental or your physical health, trust me, it is not worth it. Take a break, come back, and if you come back, trust me, आपकी efficiency, आपकी motivation, आपकी optimistic attitude, आपकी positivity will double itself. आप बहुत positive बन के आओगे कि अब मुझे करनी है ना. तो अब डोंट ग्राइंड बहुत लंबा, ब्रेक ले लो आप बीच में, 1 दिन 2 दिन वेकेशन पे चले जाओ, स्टेकेशन पे चले जाओ. खाना बनाने का मन नहीं है, बाहर से मंगा लो. काम करने का मन नहीं है, किसी और को दे दो काम करने के लिए, हेल्प ले लो, एडिटर रख लो, कुक रख लो, मेड रख लो, डू एनीथिंग, जस्ट डोंट स्टॉप. टेक पॉजेस बट डोंट स्टॉप, don't quit. If you have started and you've come this far, trust me, you can go much higher than you have thought. So keep going. होपफुली ये 10 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करे. तो मैंने जो लिंक दिया है आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके, वो एक ऐप है फैन कॉल ऐप, आप उसको डाउनलोड करके आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो. We can talk anything that you want me to analyze your channel, give you motivation, anything that you need help with, you can connect with me. You are not alone. We are all there to help you. Just have trust, keep moving, don't quit, and be the positive person that you are. Right? With that, hopefully you will have a better experience at time management. आप better कर पाओगे, mentally drained नहीं होगे, थोड़े time निकाल के you can do wonders that you are actually built to do. Right? With that, take care, have a good day, happy content creation. Bye bye.